खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं पास्टर सजावन हूँ। आज मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदा ने आज मेरे लिए और आपके लिए क्या फरमाता है। तो आज हम बात करेंगे कशीदगी की दुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कशीदगी की दुआ। हम देखते हैं आज कशीदगी की दुआ का मतलब क्या है। खुदावंद ने क्यों कहा कि कशीदगी में दुआ कर, अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर कर कशीदगी में दुआ कर। तो आए हम पहले खुदा के कलाम में से, खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ लेते हैं मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो कशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो कशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के कलाम पढ़े और सुनने में खुदा की बरकत हो। तो आए आज हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमा रहा है। खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। आज खुदा के कलाम में से हमने आज पढ़ा, जैसे कि अपने टॉपिक के मुताबिक कशीदगी की दुआ। तो खुदा के कलाम में से आज हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, कोठरी में जा तो दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से कशीदगी में दुआ कर, कशीदगी में दुआ कर। तो कशीदगी की दुआ का मतलब ये है कि खुदावन ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा और कशीदगी में दुआ कर। कशीदगी में खुदा इसलिए कह रहा है कि हम कशीदगी में जब हम दुआ करते हैं, यानी कि हमें कभी भी हमारा दिल करता है दुआ करने के लिए, यानी कि रात को 1 बजे हो सकता है कि हमारा दुआ करने का बहुत दिल कर रहा हो। रात के 2 बजे भी हमारी आंख खुल जाती है और हमारा दिल करता है कि हम दुआ करें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई हम दिन में भी घर पे अकेले हो सकते हैं, घर पर अकेले हो सकते हैं, हमारा दुआ करने का दिल कर रहा है तो कशीदगी में हम दुआ कर सकते हैं। कशीदगी में खुदावन ने कहा कि दुआ कर, यानी कशीदगी में हम अपनी वो बातों को खुदावन के हुजूर रख सकते हैं, वो खुदावन से अपनी बातें कह सकते हैं कि जो हम दूसरों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। यानी कोई ऐसी बात भी होती है कि हम अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों और माँ बाप से भी नहीं कर सकते। वो बातें भी हम खुदावंद से शेयर कर सकते हैं कि खुदावंद के पास जो है हर मसले का हल है। खुदावंद हर काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद है जो हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। यानी हम नशा करते हैं, हम बदगारी करते हैं, हम ज़नाकारी करते हैं, हम ऐसे काम भी करते हैं जिनसे हम जो है निजात नहीं पा सकते। ऐसे बहुत से काम हमारी ज़िंदगी के अंदर होते हैं कि जो हम निकाल भी नहीं सकते, चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से उन कामों को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी बदी के अंदर गुजर रही होती है, इब्लीस हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा होता है, इब्लीस हमारी जिंदगियों को तबाह कर रहा होता है, तो हम
अचानक ऐसा वक्त आता है कि हम अपने दिल की बातों को खुदावंद के हजूर जो है शेयर कर कर अपनी निजात ले सकते हैं, हम निजात हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि पोशीदगी में दुआ करना, अकेले में खुदावंद के हजूर दुआ करना, ताकि अपनी उन बातों को खुदावंद के हजूर शेयर करें, खुदावंद से कहेंगे खुदा मैं ये काम करता हूँ, मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ। यकीनन खुदा आपको जवाब देगा, आपकी दुआ को कबूल करेगा और आपको निजात बख्शेगा। यानी हम खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदा मैं नशाबाजी में गिर गया हूँ, मुझे नशाबाजी की लानत से आज़ाद कर। अब पोशीदगी में उसके हजूर जब दुआ करते हैं तो अपनी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, अपनी उन कामों को जो होते हैं खुदावंद के हजूर जो हैं उनको रखें। खुदावंद के हजूरी में उनसे खुदावंद से कहेंगे खुदा मैं इस काम से निजात पाना चाहता हूँ, तो यकीनन खुदा आपको आज़ाद करेगा, आपको उस काम से निजात देगा। यानी पोशीदगी की दुआ में हम अपने घर के मसाइल भी खुदावंद के हजूर जो है उससे कह सकते हैं। ऐसी कोई भी दिल में बात हो हम उससे बता सकते हैं कि खुदा सुनने की कुदरत रखता है। खुदा हमेशा हमारी आवाज़ को सुनना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरा बंदा, मेरा बंदी, मेरी बेटी जो है मेरे हजूर आए और अपने दिलों की बातों को शेयर करे। पोशीदगी की दुआ का मतलब यानी कि अपने दिल को खुदावंद के हजूर खोल देना, खुदावंद के हजूर जो है अपने दिल को खोल देना। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी लानतों से आज़ाद हो तो आप पोशीदगी में खुदा के हजूर झुक जाएं, अकेले में बैठकर आप खुदावंद के हजूर फरियाद करें, अकेले में बैठकर अपने उन बातों को खुदावंद के हजूर शेयर करें, तो खुदा यकीनन आपको आज़ाद करेगा, आपको निजात देगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदावंद ना कर सके। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और खुदावंद का कान इतना भारी नहीं जो दुआ को सुन ना सके। यानी खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है कि जो आपको बचा ना सके, खुदावंद का कान इतना भारी नहीं है कि आपकी दुआ को सुन ना सके। आप पोशीदगी में झुक जाएं और अपने खानदान के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए आप खुदावंद के हजूर जो हैं पोशीदगी में दुआ करें, तो यकीनन खुदा आपको भी आज़ाद करेगा और आपको, आपके रिश्तेदारों को भी आज़ाद करेगा। आपकी दुआओं के वसीला से आपकी कलीसिया में तब्दीली आ सकती है। आप पोशीदगी में झुक जाएं अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदा मेरी कलीसिया को बरकत दे, मेरी कलीसिया में कामयाबी आए, मेरी कलीसिया रूहानी बन जाए, मेरी कलीसिया जो है ये खुदा तेरे हुक्मों पर अमल करे। ये सब बातें जब आप खुदावंद से शेयर करेंगे, खुदावंद से कहेंगे पोशीदगी में, तो खुदा यकीनन जो है आपको आज़ाद करेगा। कामयाबी हमें दुआ से ही मिल सकती है। एक दुआ ही है जो हमें ऊपर तक ले जा सकती है। एक दुआ ही है जो, एक पोशीदगी की दुआ ही है जो आसमान की बरकतों को भी हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। खुदा के खादमों के लिए दुआ किया करें, खुदा की बेटियों के लिए दुआ किया करें जो परस्तिश करती हैं, जो परस्तिश करते हैं, और खुदा के खादमों के लिए यानी पादरियों के लिए, पास्टरों के लिए, फादरों के लिए, बिशपों के लिए आप खुदावंद के हजूर उनके लिए भी दुआ किया करें, ताकि खुदा अपने खादमों को बरकत दे,
خدا اپنے خادموں کو آکے شعلے بناتا ہے. آپ خداوند کے حضور خدا کے خادموں کے لیے، ان کے مقدسوں کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ خداوند سے کہیں کہ خدا اپنے خادموں پر اپنے کلام کے گہرے مکاشفے بھیج، اپنے کلام کے بیتوں کو کھول، تاکہ وہ کلیسیا کو جب دنیا میں جا کر تیرے انجیل کی منادی کریں، تیرے کلام کی خدمت کریں، تیرے کلام کی جب منادی کریں، تو لوگ ان کے وسیلہ سے نجات پائیں، لوگ ان کے وسیلہ سے برکت پائیں. سب مقدسوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. پوشیدگی کی دعا میں آپ وہ ہر چیز، ہر ایک بات خداوند کے حضور شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات کو جو ہے شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ. پر ایسا وقت آتا ہے ایک کہ ہم جو ہے اپنے دل کی بات کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، پر کوئی ہماری آواز کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. جب ہم گلی میں جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے دوست کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی میری بات کو سننا، تو دوست بھی کہتا ہے کہ اچھا میں آتا ہوں واپس، پھر آپ کی بات سنتا ہوں، اور وہ بھی چلا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہماری بات کو سن سکے. پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ اپنی دل کی بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہماری آواز کو سنیں، پر وہ بھی کنی کرتا کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے. کوئی بھی ہماری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی بھی ہماری آواز کو سننے کے لیے، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت برا محسوس کرتے ہیں، ہم بہت بور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی میری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم گھر پر اکیلے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی گھر پر بھی نہیں ہوتا، ہماری باہر بھی کوئی آواز نہیں سن رہا، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بات نہیں سن رہا. ہم دوستوں کو بلاتے ہیں تو دوست بھی ہماری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پر میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخصیت ہے جو آپ کی 24 گھنٹے جو ہے آپ کی آواز کو سن سکتا ہے. ایک شخص ہے جو آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہے، یعنی 24 گھنٹے، ایک ایک منٹ تک بھی آپ کی آواز کو سننے کے لیے، آپ کی بات کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. تو وہ شخص کون ہے؟ وہ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہماری ہر وقت ہماری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی ان باتوں کو خداوند کے حضور شیئر کر سکتے ہیں، ان باتوں کو خداوند کو بتا سکتے ہیں کہ جو ہماری آواز کو سننا نہیں چاہتے، جو ہماری بات کو سننا نہیں چاہتے، وہ بات جو ہے آپ خداوند کو بتائیں، آپ خداوند یسوع کو بتائیں، تو کہ یقیناً خدا آپ کو آپ کی بات کا جواب دے گا، آپ کی دعا کا جواب دے گا. کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. ایک دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. جیسے کہ ہم روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ ہمیں جسمانی طاقت بخشتی ہے. تو
हमें चाहिए कि दुआ को भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि हम दुआ के बगैर नहीं रह सकते। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो आप जब दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर तो खुदा आपको जवाब देगा, खुदा आपको निजात देगा। आप गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं और आप कशीदगी में खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदा मुझे इस लानतों से आज़ाद कर, तो यकीनन खुदा आपको उन लानतों से आज़ाद करेगा। आप कशीदगी में खुदावंद के हुजूर जब कहेंगे खुदा मुझे घर चाहिए, तो खुदा यकीनन आपको घर देगा। जब आप कशीदगी में अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कशीदगी में जब दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा आपको उसका जवाब देगा। तो मैं चाहता हूँ खासकर उन लोगों के लिए जो दुआ नहीं करते, और जो दुआ नहीं करते मैं देखता हूं कि वो मुसीबतों में, परेशानियों में, दुख मुसीबतों में पड़े हुए हैं। पर ऐसे लोग भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैंने दुआ करनी शुरू की तो खुदा ने मेरे ऊपर से परेशानियों को हटा दिया, मुझे अपना घर मिल गया। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको दुआ करनी चाहिए। खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के हुजूर जो है अपनी बातों को जो है वो शेयर करना चाहिए। और खासकर खादमों के लिए लाजमी दुआ किया करें। मैं जब भी दुआ करता हूँ खुदावंद के मुकद्दसों के लिए, यानी खादमों के लिए, पास्टरों के लिए और बहनों और भाइयों के लिए जो परस्तिश करते हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर, ताकि वो तेरे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और पाकिस्तान के कोने कोने तक लेकर जा सके। पाकिस्तान में यानी हो सकता है वो पूरी दुनिया में भी आपके खुदा के कलाम को ले जा सके। तो खुदा उनके वसीला से लोगों को निजात दे, बरकत दे। अगर हम बड़े बड़े पास्टरों को देखते हैं कि वो इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंच गए हैं, कि जैसे कि पास्टर अनवर फजल हो सकता है, जैसे कि पास्टर बैनी हेल हो सकता है, जैसे कि पास्टर दिनाकरण हो सकता है, जैसे कि पास्टर जॉन बरकत हो सकता है, और जैसे कि बहुत से ऐसे खादम हैं जो बहुत बुलंदियों तक पहुंच गए हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर पोशीदगी में दुआ करते हैं। ये है इसकी वजह। हम तो कहते हैं कि ये पादरी जो है बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंच गया है, बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंच गया है। हम सिर्फ यही तक सोचते हैं। हम उसकी वजह जानी है कि इसकी वजह क्या है। मैं गौर कर रहा था एक दिन किसकी वजह क्या हो सकती है। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि इसका रीज़न जो है वो दुआ है, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर झुके रहते हैं और सारी रात 3 घंटे 4 घंटे रोज़ा रख कर दुआ करते रहते हैं। वो यानी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, खादमों के लिए भी, कलीसियाओं के लिए भी दुआ करते हैं। वो सब के लिए दुआ करते हैं, सब के लिए। आपको भी सब के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि खुदा जब आपको भी ब्लेस करेगा और दूसरों को भी ब्लेस करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। आए हम कलाम मुकद्दस में से आगे देखते हैं। इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी हम 8 आयत में जब खुदा
18 आयत में खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो लिखा है कि और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के बेतों को दलेरी से ज़ाहिर करूं। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हर वक्त हर तरह से रूह में मिन्नत और दुआ करते रहो, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और बिला नागा जो है मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो। यानी मुकद्दसों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम की जो है खिदमत करते हैं, खुदा के खादमों के लिए ज़रूर दुआ किया करें और खुदा के लोगों के लिए और एक दूसरे के लिए भी, और घर में भी आप जब दुआ करते हैं तो मुकद्दसों के लिए, खुदा के खादमों के लिए भी लाजमी दुआ किया करें और हर जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं उनके लिए भी दुआ किया करें और जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी दुआ किया करें। अगर आपको कोई कहता है कि भाई या बहन मेरे लिए भी दुआ करना ताकि मेरे लिए खुदा ये काम कर दे, तो आप उसकी दरख्वास्त को जो है खुदावंद के हुजूर में रखा करें। अगर उनके खुदावंद के हुजूर जब आप उनकी फरियादों को रखेंगे तो यकीनन खुदा उनको भी सरफराज करेगा। आपकी दुआओं के वसीला से, आपकी दुआओं के वसीला से खुदा हो सकता है आपकी कलीसिया को सरफराज करें। अगर आप अपनी कलीसिया के लिए सरफराजी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कलीसिया रूह में दुआ करती रहे, मेरी कलीसिया नशाबाजी की लानत से छुटकारा पा दे, मेरी कलीसिया जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, मेरी कलीसिया प्रस्तिश करें, मेरी कलीसिया के लोग कामयाब हों, तो आप उनके लिए दुआ करें। मैं खुदा के खादमों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जब खुदावंद के हुजूर गुजारेंगे, पोशीदगी में जब आप अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, तो यकीनन खुदा आपकी कलीसिया को सरफराज करेगा। और कलीसिया से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो खुदा के लोग हैं उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने खादमों के लिए, अपने पास्टरों के लिए आप लाजमी दुआ किया करें, ताकि खुदा उनके वसीला से उनको कलाम के गहरे बेत दें, ताकि आपको खुदा का खादम कलाम जब आपके साथ शेयर करें तो खुदा के खादमों के लिए दुआ किया करें कि खुदा अपने कलाम के गहरे मुकाश पे इस पर खोल, ताकि जब तेरा खादम हमसे कलाम तेरा शेयर करे तो हम निजात पाएँ, हम बरकत पाएँ। ये दुआ ही है जो हमें सरफराज करती है। मैं उन नौजवानों से भी कहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आप पोशीदगी में खुदावंद के हुजूर झुक जाएं। जब आप पोशीदगी में खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे, तो यकीनन खुदा आपको निजात देगा, खुदा आपको आज़ाद करेगा। बहुत से लोग हैं कि जो निजात तो पाना चाहते हैं पर निजात पा नहीं रहे, अपनी बातों का जवाब लेना चाहते हैं पर उनको जवाब नहीं मिल रहा। इसकी वजह क्या है? आप खुदावंद के हुजूर पोशीदगी में
अपने दिल को खोलते नहीं हैं। जब आप अपने दिल को खुदावंद के हुजूर खोल देंगे, जब आप पोशीदगी में खुदावंद के हुजूर अपने दिल की बातों को यानी अंदर की गंदगी को निकालेंगे, तो यकीनन खुदा आपको आज़ाद करेगा। आप आजमा कर देख लें कि खुदा बहुत रहम दिल है, खुदा तरस और रहम से भरा हुआ खुदा है। खुदा चाहता है आप आज़ाद हो जाएं, खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़ुबान से इकरार करें, खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से आप खुदावंद के हुजूर जो है अपने दिल को खोल दें और खुदा आपको आज़ाद करेगा। खुदा चाहता है आप आज़ाद हो जाएं। एक बार अपने दिल को खोल कर तो खुदावंद के हुजूर देखें कि खुदा कैसा मेहरबान खुदा है। खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो दरवाजे बंद हो गए थे, खुदावन ने अपना खून बहाकर उन दरवाजों को आपके लिए खोल दिया है। आप गौर करें अपनी जिंदगी पर। नौजवानों, आपको मैं कहता हूं, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो आप दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारें। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं आती, तो आप शीदगी में खुदावन से कहें कि खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे अपने रूह कुदस की ताकत दे, मुझे रूह कुदस की याद दे, मुझे पाक रूह से भर दे। तो यकीनन जब आपकी ज़िंदगी में पाक रूह आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगियों में कामयाबी होगी। आप खुदा के कलाम को जब पढ़ेंगे, तो खुदा के कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुदा के कलाम की समझ आएगी। आपको मैं कहता हूँ कि आप दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारें और खुदा आपको आज़ाद करेगा। आज के कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं दुआ करती हूँ या करता हूँ। क्या मैंने ज़िंदगी में कभी भी पोशीदगी में खुदावंद के हुजूर अपने दिल को खोला है। अपनी ज़िंदगी पर जब आप गौर करेंगे तो आप सरफराज होंगे। आप दुआ में वक़्त गुजारें तो खुदा आपकी आवाज़ को सुनेगा। खुदा चाहता है कि तू मुझे पुकार, और खुदा यकीनन जवाब देगा। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, सबको, खादमों को बरकत दे। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो, खुदावन तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावन तू जो जलाल से भरा हुआ खुदा है, तू जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, अव्वल और आखिर और जिंदा खुदावंद है। तेरी मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। ये खुदावंद तू मौके फराहम करता है अपने सुंदर कदमों में झुक जाने के। आए खुदा मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद। तमाम तेरे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। जो लोग खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं, तो उनको उनकी दुआओं के जवाब दे, उन पर अपना रहम कर खुदावंद। जो लोग दुआ नहीं करते खुदावंद, उनकी जिंदगियों को बेदार कर खुदावंद, उनके दिलों को बेदार कर खुदावंद, ताकि वो भी तेरे हुजूर दुआ करें खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ तमाम तेरे खादमों के लिए, पास्टरों के लिए, पादरियों के लिए, बिशपों के लिए, एल्डरों के लिए, मुबशरों के लिए मैं खुदावंद तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपने खादमों को अपने कलाम के गहरे मुकाशफों से भर खुदावंद, ताकि जब तेरे खादम तेरे कलाम को अपनी कलीसिया के साथ शेयर करें तो खुदा खुदा अपने कलाम के वसीला से उनकी कलीसिया को बरकत देना, उनकी कलीसिया को सरफराज करना, उनकी कलीसिया में
तब्दीली आए खुदावंद। और दुआ करता हूँ खुदावंद, जितने भी बहन भाइयों ने इस कलाम को सुना है खुदावंद, इन कलाम के वसीला से खुदावंद उनको निजात दे, उनको बरकत दे, ताकि वो लोग निजात पाएं, आज़ादी पाएं खुदावंद। और खुदावंद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें खुदावंद। आए खुदावंद हमारी दुआओं के जवाब दे, क्योंकि तू ही है खुदावंद हमारी दुआओं के जवाब देने की कुदरत रखता है। आए खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, नौजवानों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, नौजवानों की जिंदगियों को तब्दील कर। आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, बुजुर्गों के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ, मैं खुदावंद बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, उन बहन भाइयों के लिए जो लोग तेरी परस्तिश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, उनके लिए मैं तेरी खास बरकत को चाहता हूँ खुदावंद। उनको सरफराज कर खुदावंद, ताकि तेरा यीशु नाम उनकी जिंदगियों में इज्जत जलाल पाए। इनके बदनों के वसीला से आए खुदा अपने जलाल को तू ज़ाहिर कर खुदावंद। जो लोग हॉस्पिटलों में घरों में बीमार हैं, उनके लिए मैं खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, उनको शिफा दे, उन पर तेरे पाक खून को चाहता हूँ। और दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी उन लोगों के लिए खुदावंद, जो लोग तेरे खादमों के बरखिलाफ बातें करते हैं, उनकी सोचों को तब्दील कर, उनके ख्यालों को तब्दील कर, ताकि तेरे खादमों की इज्जत करें खुदावंद। आए खुदावंद यीशु मसीह नासरी मैं तेरे हजूर मिन्नत और फरियाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, उनकी कलीसियाओं के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहता हूँ। और जिनके घर में औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी बरकत दे। हर तरह की पोशीदा बीमारियों को तो दूर कर, सर से लेकर पाँव के तलवे तक सारी बीमारियों, सारी कमजोरियों मैं यीशु के नाम में हुक्म करता हूँ, इसी वक्त इनके बदनों को छोड़ और निजात पाएँ, शिफा पाएँ। और ताकि खुदावंद की जिंदगियों में ऐ खुदा अपनी गवाहियों को पैदा कर, ताकि खुदावंद जब ये तेरे नाम की जिंदा गवाही दे, तो खुदावंद देख तेरे नाम की तेरे घर में जाकर तेरी गवाही दे तो बड़ी शर्मिंदा हो, और तेरा यीशु नाम जलाल पाए हमारी जिंदगियों में, हमारे बदनों के वसीला से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज प्रेज। खुदा आप सबको बरकत दे। यकीनन आपने इस खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। हम फिर मिलेंगे आपकी दुआओं के वसीला से। आप मेरे लिए भी और खुदा के खादमों के लिए खास कर दुआ करते रहें। गॉड ब्लेस यू।